हेलो गाइस, चलिए आज हम देखते हैं इंडक्टर क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होते हैं हमारे, बिना इंडक्टर के तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। इंडक्टर हम ये भी कह सकते हैं ये कि रीढ़ की हड्डी है। बिना इंडक्टर के हमारा कोई डिवाइस काम कर ही नहीं सकता। जहाँ पे हमारा इंडक्टर नहीं तो हमारा काम ही नहीं करेगा। ठीक है। अब जैसे कि आप जानते भी हो, इंडक्टर को हम कभी क्या कहते हैं, इंडक्टर का नाम आपने सुना होगा, कॉइल भी कहते हैं हम उसको, बाइंडिंग भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे इंडक्टर के नेम है अलग अलग। ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि इंडक्टर इज अ क्या होता है, हमारे पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। जैसे कि दैट स्टोर एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे क्या जो एनर्जी को ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। किस के फॉर्म में करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में करते हैं। अब देखो, एनर्जी को स्टोर करने के साथ साथ ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज भी करते हैं। ठीक है। क्या इंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर भी कराता है और फिर रिलीज भी कराता है। ठीक है। अब देखिए, कुछ टाइप भी होते हैं। जैसे कि आप मार्केट से लेने जाते हो, क्या जब कोई सर्किट बनाते हो कि हमें ये इंडक्टर चाहिए या वो इंडक्टर चाहिए, तो बहुत मार्केट में बहुत सारे इंडक्टर अवेलेबल हैं। ठीक है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इंडक्टर देखेंगे जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सर्किट बनाने में। ठीक है। अब देखिए, आप देख पा रहे हो कि एयर कोर हो गया, फेरोमैग्नेट हो गया, आयरन पाउडर हो गया, सिरेमिक हो गया, ऐसे हमारे बहुत सारे। यहाँ पे भी आप प्लीज़ देख पा रहे हो कि चौक हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इंडक्टर। अब देखिए, मेनली हमारा क्या होता है, मेनली हमारे इंडक्टर जो हैं कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक तो फिक्स्ड होता है। ठीक है। एक फिक्स्ड होता है और वेरिएबल। अब जैसे कि फिक्स्ड से मतलब समझ में ही आ रहा होगा कि फिक्स्ड होते हैं, मतलब इनमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इनकी कॉइलिंग में या इनकी बाइंडिंग में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अब वेरिएबल मीन्स होता है कि ये क्या हमारे चेंज किए जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, दो टाइप के हमारे इंडक्टर होते हैं, फिक्स्ड होता है और वेरिएबल होता है। ठीक है। अब इसी टाइप से हमारा क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो एयर कोर इंडक्टर। अब देखिए, एयर कोर, एयर मीन्स ही समझ में आ रहा होगा, एयर मीन्स कि जहाँ से हमारी एयर पास हो रही हो। अब देखिए, ये डायग्राम देख पा रहे हो आप, क्या है, जैसे कि मैंने अभी एक एल्यूमिनियम का वायर ले लिया, उस वायर को मैंने पेन के ऊपर लपेट दिया, तो क्या टर्म्स जितनी होंगी मेरी उतना ही इंडक्टर की फॉर्म में वो मेरा काम करेगा। ठीक है। तो क्या, और उसके अंदर स्पेस है, मतलब एयर पास हो रही है इजीली। उसकी जो मैंने टर्न्स ली हैं उसमें भी एयर पास हो रही है और उसके बीच में से भी पास हो रही है। तो वो क्या हो गया, एयर कोर इंडक्टर हो गया। ये क्या है, सीधा साधा सा इंडक्टर होता है, क्योंकि हम बना रहे हैं इसको, ऑब्वियसली बात है। तो क्या इसके अंदर हमारा क्या है, कोर ही नहीं होता है इसके अंदर। और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, हमारा हाई फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर में इसका यूज़ होता है। जहाँ पर बहुत कम इंडक्टर रिक्वायरमेंट होती है ना, वहाँ पे हम एयर कोर इंडक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा आयरन कोर इंडक्टर। अब मीन्स कि आयरन, जहाँ पे आयरन के ऊपर कोरिंग हो रही होगी। ठीक है। जैसे कि हमारा ये क्या है, ये आयरन हो गया, इसके ऊपर हमने क्या है, बाइंडिंग कर रखी है। ये हमारा क्या, आयरन कोर इंडक्टर, मतलब इसकी नेम से ही समझ में आ रहा है कि आयरन से रॉड, एक आयरन की रॉड होगी, उसके ऊपर हमारी बाइंडिंग हो रही है, तो क्या हो गया, आयरन कोर इंडक्टर हो गया। इसके अंदर क्या होता है, आयरन की रॉड तो होती है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, साथ में क्या है, मैग्नेट हो गई हमारा, मतलब कि आयरन हो गया, तो वो हमारा डबल काम करेगी ना, मैग्नेटिज्म ज़्यादा हाई हो जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वहाँ पे। इसका यूज़ हम किस में करते हैं, जैसे कि हमारे रिले हो गए। ठीक है। रिले सर्किट हो गए हमारे, या ब्रेकर हो गए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर एक डिसएडवांटेज होती है, वो क्या होती है, जैसे कि अब देखिए, आयरन का भी यूज़ है यहाँ पे हमारा, और फिर हमारा ईएमएफ भी काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा क्या हुआ यहाँ पे, एडी लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होंगे हमारे, बहुत हीट हो जाएंगे, मतलब बहुत हीट हो जाते हैं दोनों। इन लॉसेस को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, लैमिनेटेड आयरन कोर इंडक्टर का यूज़ करते हैं इसके साथ में। ठीक है। किसका, लैमिनेटेड आयरन कोर इंडक्टर का यूज़ करते हैं।
इसको हम क्या, इसमें जो भी ट्रांसफॉर्मर के रूप में भी जाना जाता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। ठीक है, जब जो कोई भी हम ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं उसमें हमारे सॉफ्ट आयरन कोर और सिलिकॉन आयरन कोर हमारे क्या होते हैं, लैमिनेटेड हुई होती हैं उनकी पत्तियाँ। ठीक है, जैसे कि हम जब बनाते तो उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, लैमिनेटेड हुई होती हैं। ठीक है, वो कोर के रूप में क्या होती है, हमारी यूज़ की जाती है। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, आयरन कोर इंडक्टर होता है। ठीक है, चलिए देखिए लैमिनेटेड आयरन कोर कुछ हमारा इस टाइप का होता है, मतलब कि लैमिनेशन होती है उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा फेरिक इंडक्टर हमारा क्या होता है और टोरॉइडल फेरो इंडक्टर क्या होता है। अब देखिए फेरीमैग्नेटिक हमारा क्या होता है, इसमें फेराइट क्या होता है, हमारा फेराइट कोर होता है जो इंडक्टर के अंदर हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करता है, यूज़ करता है। ये अच्छे से हमारे क्या करता है, मैग्नेटिज क्या कर सकता है, बहुत अच्छी फॉर्म में कराता है हमारा। ये इजीली क्या कराता है, फ्लक्स को क्या करता है, पास करता है अपने अंदर से, क्या करता है, फ्लक्स को पास करता है। इसका यूज़ हम क्या करते हैं, कहाँ पे करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल ये क्या होता है हमारा, ये कम से कम मैग्नेटिक फ्लक्स को लीकेज होने देता है, मतलब कि बहुत कम लीकेज कराता है हमारे। ठीक है, अब किसके अंदर लीकेज कराता है, जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हमारे क्या करता है, लीकेज बहुत कम करता है। ये हमारे किस में यूज़ होता है, ये हाई में, देखिए डिफरेंस दिखेगा, ये हमारा हाई में यूज़ होता है। ठीक है, और ये हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस हमारा यही है कि इंडक्टर ये वाला कौन सा कहाँ यूज़ होता है और टोरॉइडल कौन सा कहाँ यूज़ होता है। ये आपके मोस्टली एग्ज़ाम में कभी डिफरेंस आता है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में कौन सा इंडक्टर यूज़ होता है और लो में कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमारा टोरॉइडल जो है ये किस में यूज़ होता है, हमारे एसएमपीएस। आपको पता है एसएमपीएस किस में होता है, हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये वहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब देखिए और भी जगह यूज़ होता है, जैसे मेडिकल फील्ड में भी हमारे यूज़ होता है ये स्विचिंग डिवाइसेस जितने भी होते हैं। अब ये एसएमपीएस स्विचिंग डिवाइस ही तो है, स्विचिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर सर्किट पे यूज़ होता है और मोस्टली हमारे टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको याद करने वाला है ये टोरॉइडल हमारा। ठीक है, इसके मतलब कि यूजेस आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बॉबिन आयरन इंडक्टर हमारा क्या होता है, ये बॉब टाइप का होता है, जैसे आप देख पा रहे हो ना, बॉब टाइप का। देखो आपको सो भी नहीं हो रहा होगा कि ये कोई इंडक्टर हो सकता है, एक बॉबिन टाइप का है। इसके ऊपर क्या है हमारे, इसके ऊपर बाइंडिंग करके एक क्या होती है, कोडिंग चढ़ाकर, जैसे कि ब्लैक कलर का बाइंडिंग अंदर हो रही है और इसकी कोडिंग चढ़ाकर हम तैयार किया जाता है। ये हमारे किस में यूज़ होता है, पीसीबी सर्किट जितने भी हमारे होते हैं उसमें हमारे यही वाला बॉबिन कोर इंडक्टर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और देखिए वायरलेस चार्ज, जैसे कि हमारा वायरलेस चार्जिंग कॉइल क्या होते हैं, इंडक्टर कौन से होते हैं, जैसे कि इस फॉर्म में होते हैं। हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, जैसे कि वायरलेस मोबाइल, हमारे वायरलेस चार्जर आने लगे हैं, तो वो कैसे करते हैं हम, उसमें ये प्लेट लगी होती है, एक फ़ोन के नीचे फ़ोन में लगी होती है, एक हमारे चार्जर में लगी होती है। उस प्लेट के पास हम इसको लेके जाते हैं तो हमारा क्या है, जो भी हमारा फ़ोन है जो भी वो चार्ज होने लगता है। ये इसी तरह से हमारा काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आप देख पा रहे हो वेरिएबल। अब वेरिएबल मीन्स हमने बताया था ये चेंजेबल होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेरिएबल इंडक्टर हमारे किस में इंडक्टर किस में यूज़ होते हैं, पीसीबी में, पीसीबी में यूज़ होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी हमारे डिवाइसेस होते हैं सेफ्टी के यूजेस के, मतलब ये बहुत सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। देखिए आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है कि इसकी बाइंडिंग कहाँ हो रही है, तो सेफ्टी पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब सेफ्टी पर्पसेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत छोटे फॉर्म में, बहुत छोटे छोटे फॉर्म में बनाए जाते हैं ना, कि एक चार्जर हो गया और आपके कितने मतलब कि बहुत छोटे फॉर्म में होते हैं। तो सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हम इन डिवाइस इसको बनाते हैं। तो क्या हो गया, ये वेरिएबल इंडक्टर हो गया। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट थे, जो कि इम्पोर्टेंट इंडक्टर थे जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं